नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती करने का समय नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों को पहले से ही सही जानकारी मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे सरसों की खेती करने का सही समय कौन सा होता है, सरसों की बुवाई हमें कब से कब तक बुवाई करनी चाहिए और कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए, क्या हम घर का बीज भी बो सकते हैं, बीज उपचार करना चाहिए या नहीं, 2023 में हमें कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए और भी सरसों की खेती के बारे में हम पूरी जानकारी अच्छी तरीके से इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसान साथियों बीज के चयन से। बीज का चयन किसान साथियों आपको इस प्रकार से करना है, जो हाइब्रिड वैरायटियां सरसों की बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम हैं, उनके बारे में हमने पहले वीडियो बनाकर जानकारी दे दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा, आपको किसान साथियों आपके क्षेत्र के हिसाब से बीज का चयन करना चाहिए। जैसा कि आपने पिछले साल जिस वैरायटी को लगाया था या आपके यहाँ पर जो भी किसान भाइयों ने सरसों की वैरायटियां लगाई थी, उनको उन वैरायटियों से अगर अच्छा उत्पादन मिला हो तो आपको उन वैरायटियों का चयन करना चाहिए अपने क्षेत्र के हिसाब से। और दूसरी बात यह आती है कि हम जो घर का बीज है उसका चयन कर सकते हैं क्या। तो वैसे तो किसान साथियों आप घर का बीज लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपका बीज जो है उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सरसों में किसी भी प्रकार का कोई रोग लगा हुआ था और आपने उसमें उसकी दवा नहीं डाली थी तो फिर आपको उस बीज का चुनाव नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी सरसों की फसल में पहले कोई रोग नहीं लगा हुआ था, आपका बीज बिल्कुल रोग रहित है और दाना ग्रेडिंग किया हुआ है, दाना मोटा एवं चमकदार है, तो आप उस बीज का चयन कर सकते हैं। और जो घर का बीज है किसान साथियों, उसको आपको बीज उपचारित करके ही बुवाई करनी है, तभी आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और वैरायटी के सिलेक्शन में किसान साथियों एक बात और आती है, इस साल क्या हो रहा है, बहुत ही कम बारिश हो रही है, तो ऐसे में आपको सिंचाई को भी देख करके चलना है। अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त साधन है तो आप लंबी अवधि वाली वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, आपके पास सिंचाई की कम व्यवस्था है, तो आपको कम अवधि वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए, कम पानी वाली वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। कम पानी वाली वैरायटियों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। कम पानी कम सिंचाई में कौन सी वैरायटियां अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगली वीडियो देखने के लिए। अब बात आती है किसान साथियों सरसों की बुवाई के सही समय की। तो किसान साथियों वैसे तो सरसों बुवाई का सही समय 15 सितंबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक माना जाता है, यानी कि आप 15 सितंबर से लेकर पूरे अक्टूबर के महीने में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान यह रखना है, अगर आप अगेती सरसों की वैरायटियां लगा रहे हैं तो आपको 15 सितंबर से लेकर पूरे सितंबर के महीना एवं प्रथम अक्टूबर का जो सप्ताह होता है उसमें आपको अगेती सरसों की बुवाई कर देनी चाहिए। और किसान साथियों इसके अलावा आपको अपनी फसल पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने जो भी खरीफ फसल लगाई है, जब आपकी फसल पूरी तरीके से पक कर के तैयार हो जाए, आपके खेत खाली हो जाएं, तब तक आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्पादन पर इस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और किसान साथियों बुवाई के समय में आपको एक बात और ध्यान में ज़रूर रखनी है, जब भी आपके क्षेत्र में तापमान ज़्यादा हो तो आपको सरसों की बुवाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा तापमान में सरसों के बीज पूरी तरीके से सही तरीके से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो आपको जब भी 30 डिग्री से कम तापमान आपके क्षेत्र का हो तभी आपको सरसों की बुवाई करनी है। अब बात आती है किसान साथियों की सरसों की बुवाई हमें सूखे में करनी चाहिए या पलेवा करके। तो किसान साथियों आपको सरसों की बुवाई हमेशा ही पलेवा करके करनी चाहिए। और पलेवा करके भी किसान साथियों आपको ज़्यादा टाइम अपने खेत को ऐसे ही पानी लगा करके सूखा नहीं छोड़ना है, क्योंकि नमी पर्याप्त होनी चाहिए अपनी मिट्टी में, तभी सरसों के बीज अच्छी तरीके से अंकुरित होंगे। सरसों के बीज ज़्यादातर 8 से 10 दिन का समय लेते हैं पूरी तरीके से अंकुरित होने में। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है 8 से 10 दिन तक आपकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी आपको सरसों की बीजों से पूरा अंकुरन मिलेगा। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है सिंचाई की। सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है सरसों की फसल या अन्य फसलों सभी फसलों के लिए। तो ऐसे में एक तो आपने किसान साथियों पलेवा करके सरसों के बीजों की बुवाई कर दी, उसके बाद में आपको पहली और दूसरी सिंचाई सही समय पर सरसों की फसल में करनी है। 2 सिंचाइयाँ तो सरसों की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पहली सिंचाई आपको 25 से 30 दिन के बीच में कर देनी चाहिए
और दूसरी सिंचाई आपको जब आपकी सरसों की फसल में पूरी तरीके से फूल निकल आए और उसमें दाना भराव का समय चल रहा हो तो उस समय पर आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। सरसों की फसल में सिंचाई करने के बहुत सारे पॉइंट होते हैं किसान साथियों। बहुत सारी अलग अलग मिट्टियों के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से सरसों की फसल में या किसी भी अन्य फसल में सिंचाई की जाती है। तो सरसों की फसल में सिंचाई के बारे में एक हम पूरी वीडियो बनाएंगे, उसको आपको देखकर ये सरसों की फसल में सिंचाई करनी है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उसके बाद में किसान साथियों हमारा अगला पॉइंट आता है सरसों की फसल के लिए खेत की तैयारी और उसमें खाद प्रबंधन का। तो किसान साथियों सरसों की फसल के लिए खेत की तैयारी आपको ज़ोर शोर से करनी होगी। खेत की शुरुआत में अच्छी गहरी जुताई करके उसको मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है और उसके बाद में आपको जो भी आपके पास अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो आप उसको डाल करके एक बार फिर से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर दें। इसके बाद में बात आती है रासायनिक खाद की। तो इसमें आप अगर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में सरसों की बुवाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आप NPK 12-32-16 ले रहे हैं तो उसमें आपको सल्फर अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो आप उसके साथ में भी सरसों की बुवाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और अगर आप DAP ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सल्फर अलग से ऐड करना पड़ेगा। सल्फर सरसों की फसल के लिए वरदान साबित होती है, इसलिए सरसों की खेती में आपको सल्फर का प्रयोग जरूर करना है। इसके बाद में जब आपकी सरसों की फसल 20 से 30 दिन की होती है तो इस समय पर आपको एक स्प्रे सरसों की फसल में करना होता है। यह स्प्रे अगर आप सरसों की फसल में कर देते हैं तो आपकी सरसों की फसल की जो पैदावार है वह आपको दोगुनी प्राप्त होगी। सरसों की फसल एकदम से फूटा ज़्यादा करने लगेगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फलियां बनेंगी। तो इस स्प्रे के बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी बताएंगे। तो हमारा आपसे फिर निवेदन है, आपकी सही फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इस बीच अगर हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।